जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जस्ट एड मैजिक विद शीतल में। फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर की रेसिपी। आपको भी घेवर बनाना बहुत मुश्किल लगता है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत बेसिक चीज़ों के साथ और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने इसे बनाना बताया है। आपके भी घेवर बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर, बल्कि उससे भी अच्छे बनकर तैयार होंगे। यदि आप पहली बार भी बना रहे हैं तब भी एकदम परफेक्ट बना लेंगे। वीडियो में ऐसी कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे पहली बार में भी आप बनाएंगे तो गारंटी से एकदम परफेक्ट घेवर बनेगा। और कुछ नए तरीके भी शेयर कर रही हूँ जिससे मुश्किल से दिखने वाली ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बन गई है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया। इसके लिए मैंने ये थोड़ा गुनगुना घी ले लिया है। हल्का सा इसको गुनगुना कर लिया है घी को, क्योंकि जो जमा हुआ घी होता है उसमें थोड़े दाने होते हैं, तो आप इसको हल्का गुनगुना ज़रूर से करें। और एक बड़ा बर्तन ले लिया है। छोटा बर्तन ना लें, इसके लिए बड़ा बर्तन ही लें आप। और उसमें 5 टेबल स्पून यानी 5 खाने वाली जो चम्मच होती है वो 5 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है। और एक कटोरी में बर्फ़ जमाने रख दी थी मैंने एक दिन पहले ही, वो ले लेती हूँ। आप इसकी जगह आइस क्यूब्स भी ले सकते हैं। अब हम घी को बर्फ़ के साथ फेंट कर उसका मक्खन तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, परफेक्ट घेवर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी और ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो हम मक्खन निकाल रहे हैं वो बढ़िया निकले, एकदम परफेक्ट मक्खन निकल के तैयार हो। उसके लिए आपको घी को गुनगुना करना है। उसके बाद बर्फ़ से ऐसे चलाएंगे तो देखिए कितना अच्छा मक्खन हमारा बन गया है, कितना एकदम जमा हुआ निकला है ये। अब बर्फ़ के टुकड़े को और थोड़ा जो इसमें पानी है वो निकाल देते हैं। अब मक्खन को हमें इतना फेंटना है कि ये एकदम हल्के कलर में हो जाएगा। जो कलर है इस समय है इसका, उससे बिल्कुल हल्का एकदम वाइट सा हो जाएगा, एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा, बहुत स्मूथ सा चिकना सा हो जाएगा। आप जब फेंटेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। और देखिए वीडियो में देखकर भी आपको पता चल रहा होगा। बिल्कुल इस तरह से हमें फेंटना है। अब हमें इसमें मैदा डालनी है, तो मैं एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के लिए इसको एक बार वेट कर लेती हूँ। और आपके पास यदि वेट मशीन नहीं है तब भी मैं आपको एक परफेक्ट मेज़रमेंट बता दूंगी जिससे आप आसानी से इसे बना लेंगे और मेज़र कर लेंगे। मैदा की जगह आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, पर आप यदि बिगनर हैं, पहली बार बना रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसे मैदा से ही बनाएं। आपके पास वेट मशीन नहीं है तो जो केक मेज़र करने वाले कप होते हैं वो आप 1.5, जो सबसे बड़ा कप होता है उसमें, वो 1.5 कप ले लें मैदा। और ग्राम्स में देखें तो ये 200 ग्राम मैदा ले लिए हमने। और ये जो मक्खन है उसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा ये हमने ठंडा दूध ले लिया है। ये केक मेजरिंग जो कप होता है वो बड़ा वाला कप है, 150 ग्राम का ये कप है। वो भरकर हमने एकदम ठंडा चील्ड दूध ले लिया है। आप इसके लिए पानी और दूध जो भी यूज़ करें वो एकदम ठंडा ही लें। मक्खन में थोड़ा मैदा मिलाकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका स्मूथ सा एक बैटर हमें बनाना है। और ध्यान रहे एक साथ मैदा बिल्कुल नहीं डालना है, वरना इसमें गांठें हो जाएंगी, फिर वो आपसे सही नहीं हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएं और थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं। और दूध जब ख़त्म हो जाए तो उसमें पानी डालें। एकदम ठंडा पानी लेना है हमें, एकदम चिल्ड पानी लेना है। पानी और दूध ठंडा लेने से एकदम बढ़िया बैटर बन के तैयार होगा और घेवर भी अच्छा जालीदार बनेगा। और दूध मैंने अब सारा डाल दिया है। आपके पास केक मेजरिंग कप्स भी ना हो तो आप जो सर्विंग स्पून होती है, जो सब्जी वगैरह सर्व करने वाली स्पून होती है, उससे 6 चम्मच भरकर मैदा ले सकते हैं। और मेज़रमेंट सही नहीं होगा तो घेवर बिल्कुल सही नहीं बनेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। या आप वीडियो में अंदाज से भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा मैंने बाउल लिया है, उसमें कितना मैंने मैदा लिया है, वैसे भी बना सकते हैं। और देखिए मैंने ठंडा पानी ले लिया है। अब मैदा मैंने सारा ऐड कर दिया है उसको फेंटने के बाद। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक डोसे बैटर जैसा बैटर बना लेंगे। तो इस बैटर को बनाने के लिए 200 ग्राम मैदा लिया हमने, उसके हिसाब से 5 टेबल स्पून यानी 5 चम्मच देसी घी लिया। और आप रिफाइंड से ना बनाएं, मक्खन जो बनाए वो घी से ही बनाएं। 1 कप ठंडा दूध और 2 कप ठंडा पानी लगा है, तो इस मेजरमेंट का आप ध्यान रखें। अब इसको बिल्कुल हलवाई जैसा, मार्केट जैसा बनाने के लिए 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा डाल रही हूँ और 1 टीस्पून बेसन डाल रही हूँ। 1 टीस्पून यानी हाफ टेबल स्पून बेसन डाला है। बेसन बिल्कुल भी आपको ज़्यादा नहीं करना है। बेसन ज़्यादा होने से घेवर फैलने लगेंगे, बढ़िया शेप नहीं आएगी बिल्कुल भी। बेसन और गेहूं का आटा डालने से टेस्ट भी अच्छा होता है और हल्का कुरकुरापन आता है। जो एकदम से सीले सीले से हो जाते हैं थोड़ी देर रखने के बाद, वो नहीं होते हैं घेवर।
अब बैटर हमारा लगभग बनकर तैयार है। 1 कप पानी इसमें लग चुका है। इतना पतला हमें बैटर चाहिए, उसके लिए दूसरा कप पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है और बैटर अब बनकर तैयार है। और आप देख सकते हैं कितना पतला मैंने इसे रखा है। बस ये ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि पतला होने से घेवर सही नहीं बनेगा, जाली बंधेगी नहीं, फैलने लगेगा एकदम से ऑयल में जाकर। और बैटर बनाते समय थोड़ी बहुत गांठें रह जाती है, उसके लिए मैंने बैटर को छान लिया है। तो जब भी आप घेवर बनाएं इसे छाने ज़रूर, मिस नहीं करना है इसे। इस बैटर को हमने हाथ से फेंट कर बनाया है, पर आप इसे ग्राइंडिंग जार में भी बना सकते हैं, मिक्सर में बना सकते हैं इसे आराम से। पर मिक्सर में घी जब हम डालते हैं और फेंटते हैं तो वो तले में रह जाता है, अच्छे से फिट नहीं पाता। लास्ट ईयर जब मैंने घेवर बनाया था तो मैंने जार में इसको ग्राइंड करके ही बनाया था, तब भी बढ़िया बना था। आप वो वीडियो मेरे चैनल पर होगा, देख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से किसी भी प्लेट पर या सरफेस पे फैलाकर तब भी आप देख सकते हैं कि कितना हमें गाढ़ा रखना है। अब इस बैटर को मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये अच्छा ठंडा रहे जब हम घेवर बनाएं। आप तुरंत से बनाना चाहते हैं तो एक बर्तन में बर्फ़ ले लें और थोड़ा थोड़ा बैटर फ्रिज से निकाल कर एक बाउल में रखते जाएं और फिर उससे घेवर बनाएं। घेवर बनाने के लिए मैंने एक भारी तले का, एकदम फ्लैट तले का दूध का भगोना ले लिया है, पतीला ले लिया है। बर्तन का तला पतला होगा तो बैटर तले में चिपकने लगेगा, ऊपर उठकर नहीं आएगा, तले में इकट्ठा होता रहेगा। उसमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने घी डाल दिया और उसको अच्छे से गर्म कर लिया, बॉइलिंग टेम्परेचर पे कर लिया। और एक बड़ा चमचा भरकर मैंने बैटर ले लिया है ताकि नाप मैं आपको सही बता सकूं इसको बनाने के लिए। वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ और जैसे ही थोड़ा बैठ जाता है, ये झाग बैठ जाता है, उसके बाद मैं फिर से डालती हूँ बैटर को। आप वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको देखने से भी, मेरे कहने की बजाय देखने से भी काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा इसमें। एक घेवर को बनाने के लिए मैंने 3½ चमचा यानी 3 और आधा चमचा बैटर भगोने में डाला है और थोड़ा थोड़ा करके डाला है। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इसे बनाना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जितना धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा करके बैटर को छोड़ेंगे, जाली उतनी ही बढ़िया बनकर आएगी। जो महीन वाली जाली बनकर आती है वो आएगी, एकदम परफेक्ट जाली बनेगी। और आप ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा, देखिएगा आपका बिल्कुल इसी तरीके का घेवर बनकर तैयार होगा। यदि आप मेरी सारी कही बातों को ध्यान से सुनेंगे और सभी स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही आपका भी घेवर बनकर तैयार होगा। आप एयर टाइट डिब्बे में इन्हें 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और स्टार्टिंग से ही यानी शुरुआत से ही जब आप इसमें बैटर डालें तो बीच से थोड़ा थोड़ा उसको गैप देते जाएं, किसी भी नाइफ़ की हेल्प से जगह बनाते जाएं। जितना बैटर मैंने लिया है घेवर को बनाने के लिए, उससे अच्छा मोटा हमारा घेवर बन के तैयार होगा, बेस मोटा बनेगा। और बेस की चौड़ाई कम रखना चाहते हैं तो बैटर उसमें से थोड़ा सा कम कर दें। बस एक बार बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। पहली बार में यदि सही नहीं बनेगा तो दूसरी बार में, तीसरी बार में तो एकदम परफेक्ट आप बना लेंगे, क्योंकि साल में एक बार ही ये बनता है और कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता है कि उससे गलती ना हो। थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है, तो एक बार 2 बार बनाएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से बनाना आ जाएगा। कई लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है इसे बनाना, घर में बिल्कुल नहीं बनेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। घेवर ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ को जब तक आप एक बार बनाकर नहीं देखेंगे तो आपको कैसे आएगा बनाना। हम दूर से ही देखकर सोच लेते हैं कि हमसे नहीं बनेगा, पर ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत इजी है इसे बनाना। एक बार बनाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी इसे बनाने की, फिर आपको घर का ही पसंद आएगा। घेवर भी देखिए बढ़िया से सिक गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए मैं एक नाइफ़ को थोड़ा सा ऑयल में गर्म कर रही हूँ ताकि इसकी जो साइड्स हैं उसको क्लीन कर सकूँ। एक शार्प नाइफ़ ले लें और शार्प नाइफ़ से इस तरीके से साइड्स को निकाल दें, क्योंकि कई बार क्या होता है घर में हम जब बनाते हैं तो एकदम से हम नीचे कर देते हैं, इसको ऑयल में डाल देते हैं तो साइड्स हमारी टूट जाती हैं। तो पहले इस तरीके से साइड्स को निकाल लें, उसके बाद आप इसे नीचे करें तो बाज़ार में जैसे मिलता है ना, उसकी किनारियाँ होती हैं, वैसा ही घेवर बनेगा। और घेवर अच्छे से सेक गया है और उसे निकाल लेते हैं। आप इसे लाइट कलर का रखना चाहते हैं तो थोड़ा कम सेकें, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही सिका हुआ पसंद है। घेवर को रखने के लिए मैंने एक परात के ऊपर चलनी रख ली है, जिससे घेवर में जो भी एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। और पहली बार में ही हमने एकदम परफेक्ट घेवर बना कर तैयार कर लिया है। मैं काफ़ी टाइम से घेवर बना रही हूँ। आप यदि बिगनर हैं और पहली बार बना रहे हैं तो एक आपसे ख़राब हो सकता है, पर दूसरा डेफिनेटली ख़राब नहीं होगा।
घेवर को निकालने के बाद दोबारा से घी को थोड़ा गर्म करेंगे और वापस से वही प्रोसेस दोहराएंगे। थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे इसमें। कई लोग क्या करते हैं, काफ़ी ऊपर से बैटर डालते हैं, पर मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं लगा। मैं पास से डाल रही हूँ तब भी बढ़िया जाली बन रही है। दूर से डालने से क्या होगा कि घी में जैसे ही बैटर जाएगा, घी एकदम से उछल के ऊपर की साइड आएगा और गैस गंदी हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत रिस्की भी हो जाता है ये। घेवर बनाते समय थोड़ा अपना भी ध्यान रखें और जब भी घेवर बनाएं बड़ी डंडी वाली स्पून लें और उससे बैटर छोड़ें, थोड़ा दूर से छोड़ें। और दूसरा घेवर तो पहले वाले से भी बढ़िया बनाएं और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी चौड़ाई है और कितना बढ़िया जाली बनकर तैयार हुई है। एकदम परफेक्ट जाली बनकर आई है, जैसे बिल्कुल हम मार्केट में देखते हैं। और ये तीसरा घेवर भी हमारा, चौथा घेवर भी एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुआ। इस बैटर से मेरे पूरे 5 घेवर बने और सेम इतनी ही चौड़ाई के घेवर बनकर तैयार हुए हैं। सभी घेवर हमने बना लिए हैं और आप देखिए पतीले में जितना हमने घी लिया था उससे थोड़ा ही लगा है। बस इन्हें सेकने के लिए हमें घी ज़्यादा भरना होता है ताकि अच्छे से ये सीख जाएं और पैंदे में ना लगें। कुछ घेवर मैं बिना रबड़ी के भी बनाती हूँ, तो उसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने हाफ कप चीनी ले ली है और जितनी चीनी ली है उससे आधा हमने पानी लिया है। और इसे मिश्री या देसी खांड या गुड़ से भी आप बना सकते हैं। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर इसमें डाल देते हैं और थोड़े से केसर के धागे डाल देते हैं हल्के से कलर के लिए। और इसको हल्का चिपचिपा गाढ़ा होने तक पका लेते हैं लो फ्लेम पर। 5 घेवरों पे लगाने के लिए 150 ग्राम हमें चीनी लेनी होगी और उससे आधा यानी 75 ग्राम के करीब हम पानी लेंगे। तो हमारी बढ़िया एकदम परफेक्ट चाशनी बन के तैयार होगी। आप किसी भी मेजरमेंट से जब चीनी लें तो उसका आधा पानी लें और थोड़ा चिपचिपा होने तक उसे पका लें। जब चाशनी बन जाए तो इसमें 2-3 बूंद नींबू का रस डाल दें ताकि जो क्रिस्टल जैसे बन जाते हैं वो ना बने, क्योंकि चाशनी क्या होती है थोड़ी देर ठंडी होने के बाद जमी सी हो जाती है, तो ऐसी नहीं होगी। आप नींबू डालिएगा। चाशनी को जब भी आप घेवरों पे डालें थोड़ा ठंडा करके डालें, तो इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। रूम टेम्परेचर पे जब ये आ जाएगी तब हम घेवर के ऊपर इसे लगाएंगे और घेवरों को तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में सिर्फ घेवर के छत्ते आपको बनाना बताए हैं, घेवर का बेस बनाना बताया है आपको। घेवर के ऊपर लगाने के लिए मलाई कह लीजिए या रबड़ी कह लीजिए, वो मैं आपको कल बनाना बताऊंगी। कल जो वीडियो आएगा उसमें है वो, उसे देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको 1 किलो दूध से पूरे 350 ग्राम मावा बनाना बताऊंगी, वो भी बिना ब्रेड, बिना मैदा, बिना किसी आटे को यूज़ किए। आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा वो तरीका रबड़ी बनाने का। चाशनी हमारी ठंडी हो गई है। अब जब भी मैं घेवर को पाकती हूँ यानी घेवर को तैयार करती हूँ तो इस तरीके से एक के ऊपर एक रख देती हूँ किसी भी स्टैंड पर, और उसके बाद मैं इसमें चाशनी इस तरीके से लगा देती हूँ ताकि चाशनी जब हम लगाएंगे तो नीचे जो घेवर हैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा चाशनी चले जाती है। और चाशनी मैं रबड़ी वाले जो घेवर बनाते हैं उसमें नहीं लगाती हूँ। उसके लिए जो मैं मलाई बनाती हूँ, मलाई तैयार करती हूँ, वो ही इतनी बढ़िया बनती है कि उसके लिए आपको फिर चाशनी एक्स्ट्रा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो वीडियो मिस मत करिएगा, कल वाला वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। अब बेस के ऊपर चाशनी हमने लगा दिया अच्छे से। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं इसे। बादाम और पिस्ता की मैंने स्लाइस कट करके रखी थी, वो डाल दिए इसके ऊपर, और गुलाब की पत्तियाँ थोड़ी सी डाल दी हैं, और इस पर थोड़ा सा हम चांदी का बरक भी डालेंगे, केसर के धागे डाल दिए हैं थोड़े से। और आप देखिए कितने बढ़िया हमारे घेवर बनकर तैयार हुए हैं। और फ्रेंड, मैं क्योंकि मथुरा से हूँ तो मुझे सावन का महीना स्टार्ट होते ही घेवर की क्रेविंग्स होने लगती हैं, मुंह में पानी आने लगता है और वहाँ जा नहीं सकती और वहाँ से आ नहीं सकता, तो मैं ऐसे ही घर पर बना लेती हूँ। और मलाई भी जैसे मथुरा में मिलती है वैसे ही बिल्कुल मैं तैयार करती हूँ। तो इस सावन घर पर ही बनाइए और इन्जॉय कीजिए। जिसके सामने भी सर्व करेंगे वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने घर में बनाकर तैयार किए हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहिए। और आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, उससे मुझे ग्रो करने में हेल्प मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।